हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग इस लेसन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप वो वीडियो देख करके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने के लिए आए होंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बिना एक्सप्लेनेशन देखे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे तो आगे आप लोग को ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन तो भी अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो एक प्लांट हार्मोन है वो आपको बताना है। तो जो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन है, ये सारे जो हैं हार्मोन्स वो ह्यूमन बॉडीज़ में देखने के लिए मिलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। देन दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ नर्व सेल। नर्व सेल का कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है। तो जब हम लोग नर्व सेल्स को पढ़े थे, उसके स्ट्रक्चर को देखे थे, डायग्राम देखे थे, अगर वहाँ पे याद होगा आपको तो डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस और एक्सॉन ये सब कुछ प्रेजेंट होता है नर्व सेल में, लेकिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर ब्रेन दैट कंट्रोल्स हार्मोनल सेक्रीशन ऑफ सेवरल अदर ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। तो हमारे ब्रेन में कौन सा ये ग्लैंड प्रेजेंट है जो बॉडी के दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोनल सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो लीवर है ऑब्वियसली वो हमारे ब्रेन में तो प्रेजेंट नहीं है ना। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे बॉडी के बाकी सारे ग्लैंड्स के हार्मोनल सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। देन फोर्थ क्वेश्चन है अ हार्मोन फ्रॉम दिस ग्लैंड कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। तो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम इनमें से कौन से ग्लैंड के थ्रू सेक्रीट हुआ हुआ हार्मोन करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम है इंसुलिन का, और इंसुलिन सेक्रीट होता है पेनक्रियास से। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पेनक्रियास। देन फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन वी आर asleep at night and are bit by a mosquito we often try to kill the mosquito, this action is controlled by। तो जब आप नींद में हो और आपको कोई मॉस्किटो बाइट कर ले तो ऐसा होता है कि आप नींद में भी उसको किल करने का ट्राई करते हो। ये जो एक्शन है वो एक वॉलेंट्री एक्शन है, और ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। देन सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है, मेक स्कीमेटिक लाइन डायग्राम एंड डिस्क्राइब अ रिफ्लेक्स एक्शन इन आर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उसमें से किसी का भी आप एग्जाम्पल लेकर के एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करो और उसको एक्सप्लेन करो, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। तो देखो, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसका जो पाथवे होता है वो स्टार्ट होता है स्टिमुलस से, और ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है रिसेप्टर। फिर ये रिसेप्टर इस स्टिमुलस को सेंड करेगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, एंड ये जो सेंड कर रहा है ना वो चीज़ जो यहाँ पे कैरी करके लेके जा रहा है स्टिमुलस को, वो है सेंसरी नर्व्स। अब आपके सेंसरी नर्व्स जब इस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत उस सिग्नल को क्या करेगा, अपने पास लेकर के तुरंत उसको एनालाइज करेगा, एंड उसके बाद वो इमीडिएटली मोटर नर्व्स को एक इफेक्टर मसल्स के पास में पहुंचाएगा इसके थ्रू आपके एक्शंस को, कि आपको यहाँ पे फ़िलहाल जो आपको मिला है स्टिमुलस उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यहाँ पे रिस्पांस देना है। तो मोटर नर्व्स जो है वो उस रिस्पांस को कैरी करेंगे इफेक्टर मसल्स के पास, एंड इफेक्टर मसल्स जो है वो क्विकली एक्शन लेंगे और ऑटोमेटिक रिस्पांस जो है वो पहुँच जाएगा। इन सब चीज़ों में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही यहाँ पे सब कुछ रेगुलेट कर लेता है। अब अगर मैं इसको लाइन डायग्राम की बात हो रही है तो वहाँ पे आप ये बना सकते हो, जो भी स्टिमुलस है वो आपको मिला कहाँ पे, आपके सेंसरी ऑर्गन्स में, जो कि यहाँ पे रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। देन वो सेंसरी नर्व्स के हेल्प से स्पाइनल कॉर्ड तक इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाए, एंड स्पाइनल कॉर्ड अपना मैसेज जो है वो मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर मसल्स को पहुँचाता है, एंड फिर आप रिस्पॉन्स देते हो। तो ये हो गया इसका स्कीमेटिक लाइन डायग्राम। देन हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का क्या रोल होता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ पे सेंट्रल रोल प्ले करता है सारे ही रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, और वो क्विकली प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशंस को तुरंत ही रिस्पॉन्स जो है वो भेज देता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और हमारा ब्रेन जो है वो यहाँ पे इमीडिएट रिएक्शंस पास करने का काम करता है। ब्रेन जो है वो अभी भी यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि यहाँ पे
कॉन्शियस अवेयरनेस का तो ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। और इस डिवीज़न के वजह से ही जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो हम लोग बहुत फास्ट ले पाते हैं एंड प्रोटेक्टिव होते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए काम आ रहा है और वॉलेंटरी रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए काम आ रहा है। यहाँ पे फ़िलहाल में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड द नर्वस सिस्टम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यानी कि जो भी हार्मोन सेक्रीट होते हैं और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। अब इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। आंसर्स आपके पास में सामने हैं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ दिख रहा है, आप वहाँ से इसको नोट करेंगे ना। सो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन हार्मोन्स एंड द नर्वस सिस्टम इंश्योर्स द बॉडी स्टेबिलिटी एंड क्विक रिस्पॉन्स टू द चेंजेस। यहाँ पे इन दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है ना, वो हमारे बॉडी को स्टेबल रखने के लिए काम करता है एंड क्विक रिस्पॉन्स देने में वो हेल्पफुल होता है। जो नर्वस सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कोई भी चेंज को सिग्नल के फॉर्म में, और जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोसेस को, जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया। और इसके बदले में जो हार्मोन्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रेन के फंक्शंस को और हमारे मूड को। दिस इंटरप्ले अलाउज द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस, अडाप्ट टू स्ट्रेस, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस एफिशिएंटली। तो ये जो इंटरनली इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, इसके वजह से ही हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, स्ट्रेस हमको कम होता है और जो भी एसेंशियल फंक्शंस हैं वो हम लोग सही से कैरी कर पाते हैं। देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इलस्ट्रेट अ नर्व सेल विथ अ नीट एंड लेबल्ड ड्राइंग एंड डिस्क्राइब इट। तो हम लोग को नर्व सेल ड्रॉ करना है, एक नीट और लेबल डायग्राम, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो डायग्राम यहाँ पे नीचे है, आप इसको बना लेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है सेम वही फिगर है, आप वहाँ से देखकर बना लेना। तो ये हो गया यहाँ पे नर्व सेल का फिगर, और उसके बाद उसको यहाँ पे इलस्ट्रेट करने के लिए बोला है। तो अ नर्व सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट जो है वो नर्व सेल है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी। ये जो नर्व सेल है उसमें न्यूक्लियस और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपका नर्व सेल है, इसका जो सेल बॉडी हुआ, वहाँ से डेंड्राइट्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं और वो इनकमिंग सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। जो एक्सॉन है, अब वो क्या है, तो जो डेंड्राइट्स होते हैं बहुत सारे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस, तो उनमें से ही एक प्रोजेक्शन जो सबसे ज़्यादा लेंदी है उसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। और ये जो एक्सॉन है वो हमारे एक्सट्रीमिस्ट एंड्स तक पहुँचता है। इस एक्सॉन के ऊपर फिर हम लोग देखेंगे कि जो इसका एलोंगेटेड पोर्शन है उस पे माइलिन शीथ का एक कवरिंग रहता है, जो कि यहाँ पे फास्ट ट्रांसमिशन को हेल्प करता है। जो भी इम्पल्स है ना उसको फास्टली ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। और जैसे ही सिग्नल्स जो हैं वो एक्सॉन के टर्मिनल्स पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद फिर वो न्यूरॉन्स के थ्रू, यानी कि नर्व्स के थ्रू या फिर मसल्स के थ्रू, यहाँ पे मोशन जो है, कम्युनिकेशन जो होता है बॉडी के साथ में, उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये आपका फिगर भी हो गया। अगर इसमें से भी मैं बताऊँ, वैसे तो एक्सप्लेनेशन में बताई थी कि ये न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे आपको ये स्मॉल स्मॉल जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इन्हीं को डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। इनमें से एक प्रोजेक्शन जो है वो ग्रो हो जाता है ज़्यादा लेंदी, इसको एक्सॉन बोलते हैं। एंड इसके ऊपर में आपको ये जो कवरिंग दिख रहा है ना पूरा, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल्ड इन आर बॉडी, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम। तो हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस कैसे कंट्रोल होते हैं उसको आपको डायग्राम के थ्रू हेल्प एक्सप्लेन करना है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि आप ब्रीदिंग देख लो और हार्ट बीट देख लो, ये कैसे कंट्रोल होता है, तो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन्स के थ्रू अलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो एरियाज हैं वो ऑटोमेटिकली सिग्नल्स पहुंचाते हैं ऑर्गन्स को और मसल्स को, ताकि जो वाइटल फंक्शंस है हमारे बॉडी के वो हमारी कॉन्शियसनेस के बिना ही यहाँ पे चलते रहें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेड्यूला है वो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रेगुलेट करता है हमारे आइज़ के ब्लिंकिंग को। अब यहाँ पे अगर इसको आपको नॉर्मल डायग्राम दिखाना है, तो जैसे आपका ब्रेन का स्टेम है, उस वो जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्टेड रहता है हार्ट और लंग्स से। तो यहाँ पे हार्ट से हम लोग दिखा सकते हैं हार्ट बीट को और लंग्स में ब्रीदिंग को। तो उनका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इनवॉलेंट्री एक्शंस का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कंट्रोल इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में केमिकल कंट्रोल कैसे होता है उसका एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है ग्रोथ को और सेल के एलोंगेशन को, मतलब उसका बढ़ना, लंबा होना।
एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि जो प्लांट का स्टेम होता है वो जब लाइट के पास एक्सपोज होगा ना, तो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन में वो ग्रो होने लगता है। अब ऐसा क्यों है? तो जो ऑक्सीजन होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है उस पर्टिकुलर पोर्शन में, और जहाँ पे वो आकर के एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे जो ग्रोथ है वो एकदम फास्ट होने लगेगा, और फास्ट ग्रोथ होने की वजह से वो जो प्लांट है वो एक तरफ बेंड होता हुआ नज़र आता है, वो बेंड हो जाता है लाइट के डायरेक्शन में, एंड उसी डायरेक्शन में वो डायरेक्टली ग्रो होने लगता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका कि कैसे केमिकल कंट्रोल होता है प्लांट में। नेक्स्ट यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ एग्जांपल्स। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपको यहाँ पे नीड जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। एग्जाम्पल के तौर पे जो ह्यूमन बींग्स है उनको यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का हेल्प ज़रूरत है, ताकि वो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग और शिवरिंग से, जब आपको बॉडी ज़्यादा हीट अप हो जाता है तो स्वेट आने लगता है, तो स्वेटिंग से बॉडी कूल होता है, और जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा हो तो शिवरिंग होता है, जिसके वजह से आपका बॉडी जो है वो वार्म हो जाता है। तो ये सारे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है आपकी बॉडी के वो अपने आप चल रहे हैं। देन है जैसे प्लांट्स में आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, जैसे लाइट एंड वाटर की तरफ प्लांट जो है वो ऑटोमेटिकली मूव होते हैं, और ये जो मैकेनिज्म है वो सारे ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, ताकि वो जो है अडाप्ट कर पाएँ और सर्वाइव कर पाएँ एनवायरनमेंट में। 9th क्वेश्चन है, प्लांट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, साइट एन एक्सपेरिमेंट टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो उसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना है ताकि इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कर पाओ। तो प्लांट्स आर सेंसिटिव टूवर्ड्स लाइट, ये तो दिया हुआ है। अब वो कैसे? तो वो रिएक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशंस पे जो लाइट के स्टिमुली के थ्रू यहाँ पे उनको रिसीव हो रहा है, और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके बॉडी में जो अवेलेबल केमिकल्स हैं उनको वो यूज़ करके यहाँ पे उनका ग्रोथ जो है वो कंट्रोल करते हैं। इन केमिकल्स को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, और क्योंकि ये प्लांट्स में है तो इनको प्लांट हार्मोन बोलेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट में दिखाती हूँ यहाँ पे। एक प्लांट ले लो। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम लोग दिखा रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म का, यानी कि प्लांट्स का डायरेक्शनल मूवमेंट लाइट के तरफ। तो ये फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, इसी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसी को ही वर्ड्स में वहाँ पे लिखे हैं। तो प्लांट जो है वो भी लाइट के थ्रू कैसे यहाँ पे उसके थ्रू रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके तरफ, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म को, यानी कि लाइट की तरफ इनका ग्रोथ होना। तो एक प्लांट हम लोग लिए हैं पॉट में, और उसके बाद एक यहाँ पे बॉक्स के अंदर उसको डाल दिए हैं, और उस बॉक्स में यहाँ पे जो है वो ओपनिंग प्रेजेंट है जहाँ से लाइट जो है वो आ सकता है। तो इस ओपनिंग की तरफ जब इस प्लांट का ग्रोथ होगा ना, तो आपको दिखेगा कि वो इस ओपनिंग की तरफ में ग्रो हो रहा है, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, यानी कि प्लांट्स जो है वो लाइट की तरफ ग्रो होते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। 10th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। गिव एग्जाम्पल्स, तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं कि प्लांट जो है वो स्टिमुलीज पे रिस्पॉन्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल तो फोटोट्रॉपिज्म ही हो जाएगा कि वो लाइट के तरफ ग्रो होने लगते हैं। अगला एग्जाम्पल है जियोट्रॉपिज्म, जो रूट्स होते हैं ना वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होंगे ग्रेविटी के तरफ, और स्टेम्स जो हैं वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो रूट्स हैं वो हमेशा उस एरियाज में ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा जहाँ पे हायर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है सॉइल में। तो ये सारे जो हैं वो बता रहा है कि जो प्लांट है वो स्टिमुलीज के तरफ रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं आपके सारे ही क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के। आई होप आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड with us, then join the Telegram link given in description.